वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। आपके पास लमसम पैसे हैं 88,000 रुपये और इससे आप अपने लिए 58 लाख रुपए का फंड बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हम म्यूचुअल फंड्स की HDFC की एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसके अंदर आप लमसम सिर्फ एक बार 88,000 रुपये से अपने लिए 58,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। अगर आप लमसम पैसे निवेश करना चाहते हैं बैंक FD में या फिर LIC की स्कीमों के अंदर, तो वहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो कम मिलता है, लेकिन सुरक्षित निवेश के लिहाज से ये दोनों स्कीम काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेकर और एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर HDFC की स्कीम आपके काफ़ी काम आ सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो पैसा निवेश किया जाता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है और इससे आप कंपाउंड रिटर्न से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। जबकि बैंक FD में आपको एक फिक्स्ड ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिल जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई घर खरीदने का सपना है या फिर अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं या फिर अगर आपके भविष्य का कोई गोल है या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग है, उसके लिए आपको एक बड़े फंड की ज़रूरत है और आप अभी थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं और उस पर जोखिम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप कम पैसे से म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और अगर हम पिछले 10 या 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो लोगों का रुझान भी म्यूचुअल फंड्स स्कीमों की तरफ ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है वो काफ़ी शानदार मिला है। और दोस्तों इस वक्त काफ़ी अच्छा टाइम है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से करेक्शन था और दोबारा से एक मूवमेंट मिलना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से अगर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। और हम HDFC का जो फंड लेकर आए हैं, अगर हम उसके रिटर्न की बात करते हैं तो इस फंड ने ऑल टाइम में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है 15.5% का। जबकि अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने करीब 16% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल से एनुअल रिटर्न है 31%। जबकि हम 1 साल की बात करें तब भी इस फंड ने 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और ये म्यूचुअल फंड्स प्लान है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। म्यूचुअल फंड्स में आप लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम फंड की होल्डिंग की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो किन स्टॉकों में निवेश किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका पैसा सबसे ज़्यादा जो निवेश किया है वो ICICI बैंक के अंदर करीब 10%। और दोस्तों ICICI स्टॉक लॉन्ग टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, NTPC। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में वो स्टॉक हैं जिनके अंदर लॉन्ग टाइम में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है और टोटल स्टॉक हैं 46 जिनमें पैसा निवेश किया गया है। इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, यानी बैंक के स्टॉक में। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पर जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर के अंदर डिवर्सिफाई किया गया है। अगर हम बात करते हैं फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स की, तो इसमें NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की बात करें 1324 रुपीज़ का, यानी कि जो भी पैसा आप निवेश करेंगे लमसम और जो भी करंट NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट लॉट की जाती हैं। फंड की रेटिंग 4 है और यहाँ पर फंड साइज की बात करें तो 34,519 करोड़ रुपए लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी पैसा निवेश करते हैं और जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है ये पैसे काट कर ही आपको करंट NAV के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती हैं। और एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का 0.97% का। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तब। और म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं और आपको 1 लाख रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो आपको 10% का LTC टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालते हैं और आपको रिटर्न जो भी होता है उस पर 15% का टैक्स देना होता है। तो 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। HDFC AMC की बात करें तो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,91,823 करोड़ रुपए का है, यानी HDFC म्यूचुअल फंड हाउस के साथ लोगों ने इतना पैसा निवेश किया हुआ है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर। रैंक की बात करें तो टोटल एसेट के हिसाब से 2nd नंबर पर रैंक है और फंड हाउस 1999 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इस फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 88,000 रुपये यानी 88,000 रुपीज़, यहाँ पर रिटर्न हम एक्सपेक्ट करें 15% का। अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 3 साल के टाइम पीरियड की, तो इसमें हमें 88,000 रुपये पर रिटर्न मिल जाएगा 45,837 रुपये, यानी 3 साल के बाद हमारे पास 1,33,837 रुपये होंगे। जबकि अगर हम 6 साल तक इस प्लान में इस पैसे को निवेश करके रखते हैं तो इस पर हमें रिटर्न मिलेगा 1,15,549 रुपये, यानी कि 6 साल के बाद हमारे पास लगभग 2,03,549 रुपये का फंड होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं
12 साल के टाइम पीरियड की। तो इसमें हमें जो रिटर्न मिलेगा हमारे निवेश पर वो लगभग 3,82,822 रुपये का होगा, जबकि टोटल हमारे पास हमारे इन्वेस्टमेंट वाले पैसे मिलाकर 4,70,822 रुपये का फंड होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 15 साल के टाइम पीरियड की, तो इसमें दोस्तों रिटर्न मिलेगा 6,28,061 रुपये, यानी टोटल हमारे पास लगभग 7,16,061 रुपये का फंड होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों 20 साल के टाइम पीरियड की, तो इसमें हमें रिटर्न मिल जाएगा 13,52,255 रुपये का, और 88,000 रुपये जो हमने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर टोटल हमारे पास 14,40,255 रुपये होंगे। लेकिन 25 साल के टाइम पीरियड में यहाँ पर कंपाउंड रिटर्न का फ़ायदा मिलेगा और यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 28,08,868 रुपये, और 88,000 रुपये हमारे मिलाकर लगभग हमारे पास 28,96,868 रुपये होंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम 30 साल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 57,38,636 रुपये का, और 88,000 रुपये मिलाकर टोटल हमारे पास 58,26,636 रुपये का फंड होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर आप लमसम 88,000 रुपये का निवेश करते हैं तो इससे भी आप 58 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। लेकिन 30 साल का टाइम पीरियड लंबा ज़रूर है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी एज अभी कम है और आपका कोई गोल है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी से आप थोड़े पैसे यानी लमसम निवेश करते हैं तो इससे अपने गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।